साहब मेरे भगवान तुल्य बच्चे, मैं मेरा भगवान हमेशा बच्चों में ढूंढता हूँ और बच्चों को ही भगवान मानता हूँ, इससे आगे कोई नहीं मानता। बच्चे ही मेरे भगवान हैं। सर्वप्रथम मैं सीबीओ साहब भागीरथी साहब का अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे प्रथम प्रधानाचार्य और प्रथम सीबीओ साहब भी हैं। अब मैं इनकी ज्यादा प्रशंसा नहीं करूंगा। मैं लोडियो में था तो मेरा वहां से ट्रांसफर हो गया। साहब ने कहा कि मैं आपको रिलीव नहीं करूंगा और मैं जाना भी नहीं चाहता था, मोटा ही हो गया तो मेरा वेतन रुक गया, परवाह नहीं करी। साहब ने कहा मैं आप जब तक सही स्थान पर नहीं जाओगे तब तक मैं आपको रिलीव नहीं करूंगा। आपको मैं बता दूं 6 महीने तक इन्होंने अपने ऊपर रिस्क लेकर के मेरे को रिलीव नहीं किया और जब मेरा ट्रांसपोर्ट मेरे गांव में हुआ तब जाकर के मेरे रिलीव। इससे बड़ा एक अधिकारी का एहसान कभी नहीं हो सकता है। भारूराम जी अभी आप रिप्रेजेंटेटिव सीबीओ ऑफिस से हैं। आपका स्नेह आपका मार्गदर्शन हमेशा ही रहा है। अब मैं मेरी अमानत सत्यनारायण पालीवाल को भी आपको सौंपता हूं। विद्यालय के प्रिंसिपल साहब आप प्रिंसिपल साहब थे, परंतु मुझे हमेशा कोई भी कार्य हो कि मनोहर लाल जी ने जो कर दिया है वो सही है, ऐसा विश्वास करके मेरे को इस विद्यालय में आपने लगभग 2 साल से एक बड़े मैं बड़ा भाई और आप छोटे भाई जैसा मेरा व्यवहार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पिछले 4 साल से यहाँ था। आपने मेरे बारे में जो प्रशंसा की है वो गागर में सागर है। मैंने अपना केवल कर्तव्य निभाया और कुछ नहीं किया। चुनीलाल जी हमेशा कहते थे और कहते भी हैं कि मनोहर जी आपकी वाणी में इतना मिठास है, जो काम आप कहते हैं उसकी हम ना कह नहीं सकते और जिसके फल स्वरूप ये विद्यालय आज फल फूल रहा है। मैं सबसे पहले इस विद्यालय में आया तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि इस नन्हे मुन्ने बच्चों के बैठने के लिए सर्दियों के अंदर गरीबी नहीं थी। हमने एक अभियान चलाया, कम से कम 12वीं के बच्चों के लिए टेबल कुर्सी हो जाए और 12वीं के लिए आप सभी ने जन सहयोग करके 25 टेबल कुर्सी हाथों हाथ बना दी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रेणु मैडम आई, उनसे मैंने कहा मैडम कोई भामाशाह हो तो ढूंढो तो है, तो ये टेबल कुर्सी जो आप देख रहे हैं बेंचे वगैरह 100 टेबल और कुर्सी यानी 300 जो है 300 विद्यार्थी एक साथ बैठ सकते हैं, उन्होंने व्यवस्था कराई। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस गांव के जीएसएस अध्यक्ष ओम प्रकाश पालीवाल का तो कहने क्या, जब भी मुंह से कोई भी बात निकली सबसे आगे आकर के विद्यालय का विकास है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं इस विद्यालय को प्राइवेट स्कूल से भी अधिक आकर्षक बनाऊं, की इच्छा थी। तो टाई बेल्ट लोगो सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए मेरे को आगाह किया। तो चुनीलाल जी और ओम प्रकाश जी ने टाई बेल्ट सभी बच्चों के लिए लगा दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अचलाराम जी एसएससी पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने लोगो लगा दिया। उधर आने आइडेंटिटी कार्ड हर बच्चे के लिए, इनका भी बहुत बहुत आभार। उसके बाद में
वाटर कूलर की समस्या थी, मैंने प्रस्ताव रखा, ओम जी ने हाथों हाथ ला करके वाटर कूलर दिया। धीरे धीरे मांगे बढ़ती गई, मेरा भी मन बढ़ता गया। एक बार प्रस्ताव रखा कि विद्यालय का गेट होना चाहिए, मैं इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में देखना चाहता हूं। तो आपने जो 2020 के अंदर वार्षिक उत्सव हुआ था उसमें घोषणा की और ये गेट बनवा दिया, भव्य गेट। चुनीलाल जी ने सर्वप्रथम यहाँ अन्नपूर्णा दुग्ध योजना शुरू हुई, 11 का दिन था और सरकार की मंशा भी था कि आज के दिन कोई भामाशा बच्चों को दूध पिलाओ। अच्छी बात है, मैंने इनके सामने प्रस्ताव रखा और प्रथम दिन का पूरा खर्चा चुनीलाल जी ने खुद की अपनी जेब से दिया। समय समय पर ये विद्यालय में सहयोग करते रहते हैं। बाद में ये जो प्याऊ का निर्माण का भी मैंने प्रस्ताव रखा, आपने हाथ बनवा दी, बहुत बहुत धन्यवाद चुनीलाल जी। यहाँ पर वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता रहता है तो बंसीलाल जी अपना भरपूर सहयोग देते हैं। एक बार साफे की व्यवस्था की, समय समय पर विद्यालय में सहयोग करते रहते हैं। विद्यालय के विकास के लिए सदैव तत्पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति जय। उसके बाद में तोलाराम पालीवाल जोशी जी ने भी साफे की व्यवस्था की। लक्ष्मणराम जी दर्जी, मैं कहूँगा कि मन बड़ा होना चाहिए। आपकी वैसे मैं देखता हूँ इनकम नहीं है, फिर भी साफे की व्यवस्था की। एक बार और आज भी है विद्यालय के अंदर पुरस्कार की घोषणा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्जी पालीवाल टेंट व्यवस्था करते हैं, इनकी मैं क्या बात करूं। 4 साल से लगातार वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हुआ और 4 साल में टेंट की व्यवस्था आपने बहुत बहुत इस विद्यालय में की और कोई पैसा नहीं लिया, आपका भी बहुत बहुत आभार। अगर प्रधानाचार्य जी आज इनके सामने प्रस्ताव रखते तो आज भी यहाँ सामियाना लग सकता था। इसके बाद में चुनीलाल जी, नैनूलाल जी, भैराराम सरपंच साहब, प्रधान साहब भागीरथ जी बेनीवाल साहब, प्रेम जोशी लगातार 4 वर्ष से माइक की व्यवस्था कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी अगर आप माइक मंगवाते तो मना नहीं करते, मनोहर जी के प्रोग्राम में। मांगीलाल जी पंचायत समिति सदस्य और भागीरथ जी ने बहुत कोशिश करने के बाद में हॉल बनाया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमएलए साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने इस विद्यालय के जो मुख्य समस्या थी बाउंड्री की, उन्होंने प्रथम यहाँ पर प्रथम बार आए थे तो उनके सामने ये बात रखी तो हाथों हाथ उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और की शानदार चारदीवारी बन गई है। वैसे एमएलए साहब से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, फड़ोदी में मेरे पड़ोस में रहते हैं। मुझे ये है कि एक परिवार के सदस्य की हैसियत से मैं कभी भी उन्हें फोन करता हूँ, मान लो रिसीव नहीं किया तो तुरंत बाद मेरे को फोन करते हैं। आज भी मेरे को, तो मैं उनका भी बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ। सुरेंद्र जी पूर्व व्याख्या था, यहाँ से ट्रांसफर होकर के गए थे, मेरे को फोन किया कि आपकी इच्छा है कोई, क्या आप बोलो। तो मैंने उनके सामने भी इच्छा व्यक्त की और इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ला करके बैल होती है वो ला करके विद्यालय में दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे लिए खास बात ये रही कि जो इस विद्यालय का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्टाफ, बच्चे और ग्रामीणों का जो सहयोग रहा वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अविस्मरणीय है। किसी भी स्टाफ को कभी भी आधी रात को कोई भी काम दे दिया, मना नहीं किया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सहयोग दिया। पीओ क्षेत्र के समस्त स्टाफ, इस पीओ क्षेत्र में कुल 50 का स्टाफ है चिकनीनाड़ी से, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई काम किया, आज भी मैं कभी कोई काम के लिए कहता हूँ वो मना नहीं करते हैं। इसलिए समस्त पीओ क्षेत्र का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। बच्चों का प्यार तो आपने देख लिया होगा, कोई कमी नहीं है। बच्चों का टैलेंट भी आपने देख लिया होगा, कोई कमी नहीं है। 93% हाईएस्ट बच्चे ने बनाए,
बहुत बड़ी बात है इस विद्यालय के लिए। मैं चाहता हूं कि इस वर्ष सिलेबस कम है और जो क्वेश्चन का मॉडल है वो भी इजी है, तो मैं चाहता हूं कि आप 95 से भी अबव बनाएं और जो बच्चा 95 से अबव बनाएगा उसको मैं अगली साल करके इनाम दूंगा। इस विद्यालय की बालिकाएं समय समय पर गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होती है, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं फलोदी में कोई कार्य से बाजार में गया हुआ था, तो अचानक मैं मेरे ध्यान में था, अचानक बच्चों ने चरण छुए, तो मैंने सोचा कौन है। इस विद्यालय के छात्र से गुरुजी पढ़ना में किस लिए आया कि हम आपके लिए गिफ्ट लेंगे। और मैं 8 महीने पहले रिटायर हो गया, अभी तक आपने वही प्यार, वही दुलार, वही स्नेह, मैं भाव हो गया। अब मैंने इस विद्यालय में जितनी भी सर्विस की है 4 साल के अंदर, कभी भी भावावेश के कारण, कभी मूड खराब होने के कारण या समय पर कोई काम न होने के कारण किसी को भी कुछ भी दे दिया है तो मुझे आप क्षमा करें। ये दयापूर्ण नहीं है, ये दया सागर है। मैंने ये अनुभव किया, ये दयापूर्ण नहीं है, ये कोर की तो छाया कोर में रहती है, ये दया सागर है बहुत बड़ा। इस सागर के अंदर कई हस्तियां हिलोरे लेती है और अपना भविष्य बनाती है। कैलाश जी मेरे साथी, पूर्व साथी, इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए कई दिनों से जुटे हुए, समय समय पर मेरे से संपर्क करते हैं। तो कैलाश जी मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप हमेशा इसी तरह कार्यक्रम आयोजित करते रहें। मैं कल भी मुसाफिर था, मैं आज भी मुसाफिर हूँ, मैं कल भी मुसाफिर रहूंगा। कल मैं अपनों को ढूंढता था, ये अपने आप सभी, कल मैं अपनों को ढूंढता था, आज मैं खुद को ढूंढता हूँ, कल आप मुझे ढूंढोगे। बच्चों को शुभ आशीर्वाद, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। अभी पूर्व वक्ता सत्यनारायण जी ने एक स्वरचित जो कविता अभी आपको सुनाई, मैंने भी सुनी, तो उसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास में इतने गुण नहीं है, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। ये सब जो भी कार्य हुआ है मेरे स्टाफ के साथियों से, मुख्य रूप से दयापुर के ग्रामवासियों से और बच्चों के स्नेह से हुआ है। तो इसलिए बंसीलाल जी ने भी कई उक्तियां प्रस्तुत करके अपनी बात कही, भजनलाल जी, ईश्वरलाल जी ने भी काव्य रूप में अंजाम दिया, मांगीलाल जी पंचायत समिति सदस्य, चुनीलाल जी और सभी जो वक्ता थे, साहू साहब जी ने, पीओ साहब ने जो भी मेरे बारे में कहा, मैंने कर्तव्य निभाया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, कार्यक्रम 12 बजे का था, मैं विलंब से आया, इसलिए भी मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्योंकि आज मेरे घर पर दिन भर का व्यस्त कार्यक्रम है। सुबह मेरे पुत्र का नस्त पूजन था, अभी ये कार्यक्रम है, उसके बाद में पूर्णिमा का उद्यापन होगा, शाम का भोजन होगा, शाम को जागरण होगा, सुबह सुंदरकांड होगा। पूरे 24 घंटे का शेड्यूल एकदम व्यस्त कार्यक्रम है। मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं एक बार पुनः ग्रामवासियों से ये आशा रखूंगा, जिस प्रकार मेरी वाणी को मैंने जो भी आपको बात कही है
उसमें आपने मना नहीं किया है, तो भविष्य में भी जब इस विद्यालय में कोई भी चीज की आवश्यकता होगी तो आप उसकी भरपाई करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है और मैं आपसे आशा भी रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब मेरा एक छोटा सा आग्रह है कि समस्त ग्रामवासी और समस्त पीओ स्टाफ और समस्त छात्र मेरे यहाँ पर प्रसादी लेने के लिए बता रहे हैं। मेरे घर पर फलोदी निवास, ये मेरा एक छोटा सा आग्रह है। सभी चलोगे क्या? अगर आप चलोगे नहीं तो मैं यहाँ से खड़ा ही रहूंगा। सभी चलेंगे। योगिता ने एक आग्रह किया कि सर आप रोजाना जो गीत सुनाते हैं उसकी 2 पंक्तियां जरूर सुनाना। मैं उसकी 2 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। बोलो बोलो बोलो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। नहीं बोलोगे थक गए। शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, मरु